हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आपको पता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो एक्चुअली हमें अंदर से मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा एजलेस रखने में मदद करता है। देखो, शरीर पर तो हम बहुत सारी मेहनत करते हैं उसे एजलेस रखने के लिए, स्किन पर भी बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 80% जो हमारा बुढ़ापा होता है वो एक्चुअली हमारे दिमाग से हमारे शरीर पर आता है। जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि आपकी उम्र हो गई है, या जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि आप बूढ़े हो रहे हो, अब आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, उसी दिन से एक्चुअली हमारा बुढ़ापा स्टार्ट होता है। तो कभी भी अपने दिमाग में, अपने मन में इस बात को नहीं आने देना है। हमेशा अपने दिमाग से स्वीट 16 रहने की कोशिश करनी है। अभी तो मैं जवान हूँ, ये गाना सुना ही होगा ना। बिल्कुल उस गाने को हर पल हर क्षण अपने मन में गुनगुनाते रहिए और आप देखिए कि ये जो गाना है ये आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएगा और आप एजलेस दिखना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया क्या कि हम बाहर से बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे? अरे बाहर से भी प्रयास करने हैं, दोनों साइड से काम करना है। और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दही में बहुत सारी चीज़ों का जब आप एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हो तो किस तरीके से आप कर्ड फेशियल कर सकते हो। और विशेषकर गर्मियों के अंदर जब हमारी स्किन झुलसने लगती है, स्किन में कालापन आ जाता है, स्किन में टैनिंग आ जाती है, स्किन में सनबर्न हो जाता है, स्किन में मंकी माउथ या फिर फ्रैकल्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो किस तरीके से हम इन गर्मियों में अपनी इस प्रॉब्लम को छुटकारा ले सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक कमेंट लेना चाहूँगा जो कि आया है अनामिका राजपूत जी की तरफ से। अनामिका राजपूत जी ने लिखा है कि हेलो सर, आई वुड लाइक टू गिव यू द फीडबैक ऑन द सनस्क्रीन। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 1 month एंड आई एम इन लव विद इट. Your sunscreen quality is too good and I can confidently say that today no any brand can beat your sunscreen. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अनामिका राजपूत 970 आपके फीडबैक के लिए कि आपको हमारा जो सनस्क्रीन है स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 वो आपको पसंद आया। और ना सिर्फ आपका ये फीडबैक है बल्कि आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हमारे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इस सनस्क्रीन को यूज़ किया है और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं। इसी तरह के पॉजिटिव फीडबैक्स जो होते हैं ना, वो हमारी जो अंदर से जो इंटेंशन है और ज़्यादा काम करने के लिए वो बढ़ा देते हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक ये सनस्क्रीन ट्राई नहीं किया है तो गर्मियों का मौसम सनस्क्रीन यूज़ करने का एक मस्ट मौसम होता है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर्दियों में हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। सर्दियों के अंदर भी हमारे लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लाइट हमें लगती है वो बहुत तेज नहीं लगती, लेकिन सूरज की किरणें तो धरती पर आती ही हैं। और इसके अलावा भी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, घर की लाइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली हमारी स्किन को डिस्टर्ब करती हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है सनस्क्रीन इस्तेमाल करना। एक बार करके देखिएगा एंड तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फीडबैक भी अमृता राजपूत जैसा ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कर्ड फेशियल के बारे में। इस फेशियल को शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल आता है कि इसे कौन कर सकता है। तो सबसे पहला इसका आंसर होता है कि 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस फेशियल को बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरा सवाल आता है, क्या सर ये जो रेमेडीज आप बता रहे हैं इनको क्या हम बना करके रख सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि दही एक फर्मेंटेड होने वाला एक प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आप इसे फ्रेश बनाओगे और फ्रेश इस्तेमाल करोगे। ये फेशियल होने वाला है 5 स्टेप्स के अंदर। इन 5 स्टेप्स को एक एक करके आपको प्रॉपर्ली समझना है और इसे एग्जीक्यूशन पॉइंट तक ले जाना है और आप देखोगे आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नंबर 1, पहला जो स्टेप आता है दोस्तों वो आता है क्लिनजिंग का स्टेप। क्लिनजिंग करने के लिए हम यहाँ पर हंग्ड कर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दही को एक कपड़े में बांध करके हमें एक छलनी में रख देना है, जिसकी वजह से दही का जो पानी है वो निकल जाएगा और दही हमारे पास ऊपर रह जाएगी। पानी जो है वो फेंकना नहीं है, वो हमें टोनर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्लिंजर बना रहे हैं, उसके लिए हम हंग्ड कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि पानी निकाल करके जो दही बचा है उसका 1 चम्मच और 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ रही है इसे थोड़ा सा और लिक्विफाई करने की, तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, चेहरे पर लगाइए, 10 मिनट के लिए छोड़िए और 10 मिनट के बाद अपने चेहरे पर
हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे निकाल दीजिए और लीजिए आपकी स्किन का पहला स्टेप मतलब कि क्लिनजिंग का स्टेप पूरा हो चुका है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के ऑयल को निकालता है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी आप यहाँ पे 1 चम्मच की जगह पर आधे चम्मच में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों, वो है स्क्रबिंग का स्टेप। स्क्रब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसकी वजह से ही हमारी स्किन में जमा जितने भी वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं या फिर जो जमे हुए डेड सेल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस स्क्रब को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें। अब इसे बनाना कैसे? तो इसे बनाने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। नंबर 1, 1 चम्मच हमें हार्ड कर्ड चाहिए, मतलब दही जिसमें से हमने पानी निकाल लिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट, आधा चम्मच हमें यहाँ पर चाहिए सूजी। सूजी जो है जिसको रवा भी कहा जाता है, पतले दाने वाली चाहिए। और इसका ये ध्यान रखें कि आप सूजी जो जब भी ले रहे हो वो हमेशा साफ करके लो, बिकॉज बहुत बार उसमें कंकर आ जाते हैं। जब आप फेशियल में इस्तेमाल करते हो तो वो कंकर की वजह से आपके चेहरे पर स्क्रैच हो सकता है, तो ये गलती अपन को नहीं करनी है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है चोकर, मतलब कि जो आटा जो छानने के बाद जो हमें भूसी बचती है, कचरा जो बचता है, वो हमें इसके अंदर आधा चम्मच डालना है। वो इसलिए क्योंकि उसमें होता है बहुत सारा विटामिन ई और वो बहुत सारा नरिशमेंट देते हुए हमारी स्किन के जमे हुए डेड सेल्स को आसानी से निकाल देता है। चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है 1 कैप्सूल विटामिन ई का। विटामिन ई जो है वो स्किन को नरिशमेंट देगा ताकि किसी भी तरह का अगर ड्राइनेस या डलनेस आने के चांसेस हैं तो वो विटामिन ई की वजह से रिकवर हो जाए। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और लीजिए आपका स्क्रब बन करके तैयार है। इस स्क्रब को अब आप चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर लगाने के बाद में इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और स्पेशली वो जगह जहाँ पर आपको लगता है कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा डेड सेल्स हैं, और वहाँ पर आपको 2-3 बार मसाज करनी है ताकि वहाँ पर जो जमे हुए जो जितनी डेड सेल्स हैं या जो ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हैं वो इजीली निकल जाए। पूरे चेहरे पर 5-7 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए। अब बारी आती है टोनर बनाने की। तो जो पानी हमने निकाल करके रखा था शुरू में दही के अंदर से, इसी पानी को आपको लेना है 4 चम्मच और इसके अंदर आपको 4 चम्मच जो है वो रोज़ वाटर मिला देना है। अच्छे से दोनों को मिलाइए। अब आपका लैक्टिक एसिड स्किन ग्लो टोनर बन करके तैयार है क्योंकि दही के पानी में है लैक्टिक एसिड। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके अब इस टोनर को कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगाइए। ये आपकी स्किन के जो नए सेल्स हैं, जो नई कोशिकाएं हैं, उन्हें बहुत ताकत देगा। साथ के साथ में उन्हें आगे कोई तकलीफ ना हो इसके लिए उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। इस टोनर को लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और इसे बिना साफ किए इसके ऊपर अगला स्टेप हमें परफॉर्म करना है। अगला जो स्टेप है दोस्तों वो है मसाज का स्टेप। इसे करने के लिए हमें 1 चम्मच जब हार्ड कर्ड लेना है और 1 चम्मच हमें इसके अंदर मिल्क पाउडर मिला देना है। दोनों को अच्छे से आप बीट कर लीजिए। बहुत अच्छे से बीट करने के बाद एक स्मूथ फ्लफी क्रीम आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि जब भी आप मसाज कर रहे हो आपके हमेशा स्टेप्स जो हैं वो अपवर्ड होने चाहिए और आउटवर्ड होने चाहिए, तभी आपकी जो स्किन है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखने वाली हैं। मसाज का स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ जो है पैक का स्टेप। अब ये पैक बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, 1 चम्मच हार्ड कर्ड हमें चाहिए। आधा चम्मच हम इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे बीट रूट पाउडर, मतलब कि जो चुकंदर होता है उसका पाउडर। ये भी आपको अमेज़ॉन पे बहुत इजीली मिल जाता है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाइए और चेहरे पर लगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए और सनस्क्रीन लगाकर अपने इस फेशियल को कंप्लीट कीजिए। आप देखोगे हफ्ते में एक बार भी अगर आपने ये फेशियल कर लिया तो इन गर्मियों में जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझा जाती है, ग्लो चला जाता है, चमक चली जाती है, वो सब कुछ आपकी स्किन पे लौटने लगेगा और आपकी स्किन वापस से हेल्दी और वाइब्रेंट आपको नजर आने लगेगी। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।